आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये कहावत तब उपयोग में लाई जाती है जब हम किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर चले और बाद में हम उस मूल उद्देश्य से भटक जाए और अन्य कार्यों में उलझकर रह जाए। कपास ओटने का अर्थ है कपास के बीज कपास तंतु से अलग करना। अब बात करें कहावत की तो कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अर्थात कई भक्त हरिभजन या सत्संग संगत में जाते हैं, साथ में रुई लेकर भी जाते हैं, ये सोचकर कि दिए की बाती भी साथ में बना लेंगे। कारण कि संत प्रवचन सुनते सुनते ये कार्य भी सहज ही में हो जाता है। लेकिन उनमें से अधिकांश जन बाती बनाने के काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि सामने हरि भजन कीर्तन प्रवचन चल रहा है, ये उनके ध्यान में ही नहीं रहता। हरिभजन का एक उच्च हेतु लेकर आए थे, उसे ही भूलकर कुछ तुच्छ हल्के काम में लीन हो गए और जो मूल ध्येय था उसे भूल बैठे। आज हमारे मथुरा शहर का हाल ठीक वैसा ही है। और अगर मैं हरिभजन की तुलना श्री यमुना जी के शुद्धिकरण से करूं व ओटन लगे कपास की तुलना उसमें बह रहे नाले व उनके लिए आ रहे फंड और उस फंड में हिस्सेदारी से व यमुना किनारे की खादर में वृक्षारोपण के नाम पर हो रहे जमीन अधिग्रहण से अथवा सौंदर्यकरण के नाम पर हो रहे लूट, सरकारी अनुदानों की लूट व भ्रष्टाचार से करूं तो गलत नहीं होगा। पिछले 3 से अधिक दशकों से जहां यमुना जी में बहते नाले यमुना भक्तों के लिए दुख का कारण बने हुए हैं और उनकी श्रद्धा व भावनाओं पर आघात कर रहे हैं, वहीं कुछ अवसरवादी नेताओं, ब्यूरोक्रेटों, सामाजिक संस्थानों, गुरु गद्दियों व व्यक्तिगत रूप से यमुना आंदोलन का दिखावा व उसके शुद्धिकरण के लिए प्रयास करने का दिखावा करने वालों के लिए अब एक व्यवसाय बन चुका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी उन्होंने सच्चे भाव से इस कार्य के लिए प्रयास नहीं किए होंगे। निश्चित ही प्रारंभिक दिनों में संभव है उन्होंने सच्चे प्रयास ही किए हों, पर बाद में जब उन्हें दिखा कि कमाई यमुना जी के साफ होने से कहीं अधिक उससे सिर्फ मुद्दा बनाए रखने में है, तो बस वहीं ये कहावत चरितार्थ होने लगी और वो शुद्धिकरण को भूल कमाई में जुटने लगे। इसलिए कहा गया कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का सीधा सा आशय इसी स्थिति को दर्शाता है कि उच्च लक्ष्य लेकर चलना था, पर कोई घटिया सा काम करने में जुट गए या वांछित कार्य छोड़कर अन्य कार्य करने में लगे पड़े हैं। जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं। 1. गृहस्थी के झंझट में फंसकर अपने परम लक्ष्य से भटक जाना। आज से लगभग 3 दशक पूर्व मेरे होश में गोकुल बैराज का निर्माण हुआ व यमुना जी के घाटों का सौंदर्यकरण का कार्य हुआ। दोनों ही कार्य यदि उस समय की स्थिति परिस्थितियों को देखे व भविष्य के चिंतन वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर देखे तो बहुत गलत और निज लाभ कमाने के उद्देश्य से हुए, अर्थात अपने गृहस्थी परिवार के भविष्य की चिंता से किए गए नीच कार्य कहा जा सकता है, जिसे करने व कराने के बाद न घाटों का वह स्वरूप रहा न मां यमुना जी का ही। घाटों के सौंदर्यकरण की अगर बात करें तो घाटों की सुंदरता किससे हो सकती है, आप ही विचार करें। अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा जवाब होगा वहां की तिवारियों से, उनमें भजन करते भजनांदियों से, घाटों के मंदिरों से, शिवालयों से, देवलियों से, वृक्षों से, घाटों पर फैली मां यमुना की रज से, मां यमुना में तैरते कछुए व मछलियों से। जबकि उस सौंदर्यकरण में इन सब पर ही कुठाराघात हुआ, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ा गया। जो जिसको समाप्त कर अपना निजहित साध सकता था साधने में जुट गया। आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि विश्राम घाट को तीर्थ राज कहा जाता है। चातुर्मास्य में समस्त तीर्थ आकर वहां विश्राम करते हैं, जिसमें सप्तपुरी व चारों धाम भी आते हैं। विश्राम घाट पर भी सप्तपुरी के दर्शन थे। जो नित्यकर्म करने वाले थे उनके दर्शन कर उनमें विराजमान शिवलिंगों पर जल चाहते थे और अपने आराध्य की सेवा कर खुद को पुण्य का भागी मानते थे। इस सौंदर्यकरण में समस्त सातों पुरियों को घाट की सीढ़ियों में दबवा दिया गया और जब शिव मंदिर दबे तो आप समझ सकते हैं कि रज भी समाप्त स्वतः ही हो गई होगी, जिसे अपने शरीर पर मलकर व माथे पर त्रिपुंड लगाकर हमारे भजनानंदी पहले सूर्य स्नान, वायु स्नान, रज स्नान, फिर अंत में यमुना जल में स्नान कर खुद को धन्य समझते थे। आज वो उन स्नानों से वंचित हो चुके हैं और घाटों का वह दैवीप्यमान आज आधुनिकीकरण के चलते समाप्त हो चुका है। घाटों की अधिकांशतः तिवारियों व मंदिरों को दबा दिया गया। जिनमें एक विशाल क्षेत्र में श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की बैठक थी, उसको तो नीचे का पूर्ण हिस्सा ही दबाकर खत्म कर दिया गया, जिसमें बैठकर न सिर्फ महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने तपस्या की, वरन वही बैठकर उन्होंने मां यमुना जी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया और यमुना अष्टक की रचना की, जिसे आज भी न सिर्फ चतुर्वेदी बालक वरन हर गुजराती वैष्णव बड़ी ही श्रद्धा से गाता है और मां के स्वरूप का वर्णन व उसकी कृपा के महत्व को समझता व समझाता है कि मां का स्वरूप कैसा है और वह क्या दे सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन 500 वर्षों में न जाने हमारे कितने पूर्वजों ने वहां बैठकर न जाने कितनी गायत्री मंत्रों का जाप किया होगा, जिनकी की संख्या का अनुमान लगाना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैंने अपने होश में कन्ने बाबा जैसे संतों को वहां नित्य कर्म करते देखा है और आज की स्थिति को देखकर भी दिल रोने लगता है। उनका दिल कितना मजबूत रहा होगा जिनने इन सबको खड़े होकर नष्ट कराया होगा।
बात सिर्फ यहीं जाकर नहीं रुकती है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, और उन महानुभाव ने न जाने कितने पीपल के वृक्षों को खड़े होकर कटवाया। ये कार्य तो मुगलों ने भी नहीं किया था। एक पीपल का वृक्ष जो कि महाप्रभु जी की वर्तमान बैठक के ठीक सामने था, का कटा हुआ जड़ आज भी वहां विद्यमान है। मैं इन 30 वर्षों से सोच रहा हूं कि घाटों का अगर सौंदर्यकरण होना था और उसमें शिवालयों को या तिवारियों को दबवाना था, वहां सीढ़ियां बनवानी थी तो ठीक है, पर जिस वृक्ष की जड़ उन सीढ़ियों से ऊपर है उस वृक्ष को क्यों कटवाया गया? क्योंकि वृक्ष तो जड़ से बहुत ऊपर था, बहुत घना था, उससे तो सीढ़ियों पर छाया आती। पर यह कार्य जिनने करवाया, जिसने किया, इसका राज तो वही जानते होंगे, और वही इसका जवाब भी शायद किसी और को नहीं तो खुद को तो दे ही सकते हैं। और हो सकता है देते भी हो, पर शायद समझा खुद को भी नहीं पा पाते होंगे। दो भक्ति छोड़कर व्यापार करना, ठीक उसी प्रकार मामला आता है गोकुल वैराज का। वह बना था कि पानी जहां हमेशा रहेगा और शुद्ध रहेगा, जलचर नहीं मरेंगे, पर हुआ उससे ठीक उलट। जलचरों का व्यवसाय हुआ, सारे कछुए पता नहीं कहाँ चले गए, आज एक भी कछुआ ढूंढे नहीं मिलता है। गोकुल बैराज बनने में सारे ठेके अपने लोगों को दिलाए गए, जहां तक कि उसके रखरखाव और संचालन का कार्य भी अपने लोगों को दिलवाया गया। पानी तो रुका, पर मां यमुना को रोकने में असफल रहे। आज दिल्ली से लेकर मथुरा तक के नालों का पानी वहां एकत्र हो रहा है, और यमुना जी में नीचे रचतों मंजिलों नीचे देखने को नहीं मिलेगी, मात्र और मात्र नालों की सिल्ट मिलेगी। और वह मथुरा की धार्मिक जनता उस नाले के पानी को उपयोग में लेने को विवश है। वह उसके कारण हजारों बीमारियों से ग्रसित भी, किडनी, हार्ट, डायबिटीज जैसी न जाने कितनी बीमारियों का कारण आज वह गोकुल वैराज बना हुआ है। और यमुना जी के नाम पर वह पानी। साधु संगत छोड़कर कुसंगति में पड़ जाना। कुछ संस्थाएं जो कि साधु संगत में थी या जिनका कार्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था, उन्होंने यमुना जी के किनारे वृक्षारोपण के नाम पर दिल्ली से लेकर आगरा तक की सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में यमुना के किनारे के क्षेत्र पर अधिग्रहण कर लिया, और उनमें अब अवैधानिक कॉलोनियां कट रही है। जहां अभी नहीं कटी है वहां का प्लान बन चुका है, और यमुना जी अपना स्थान छोड़ आगे बढ़ती जा रही है। अब सोचने का विषय यह है कि वृक्षारोपण के नाम पर जो अधिग्रहण हुआ वहां लोग बसने लगे, अब वो लोग वहां सफाई करेंगे या गंदगी, ये भी मैं आपके अपने विवेक पर छोड़ता हूँ। आप ही विचार करें कि ये सभी कार्य क्या थे, और जो लोग आए थे वो क्या करने आए थे, वह क्या कर चुके हैं या अब क्या कर रहे हैं। आंखों से देखा है और उसका सहभागी भी रहा हूँ। वर्ष 2013 में मां यमुना जी लिए एक विशाल आंदोलन हुआ था। उद्देश्य था कि मां यमुना हथनी कुंड में बंधक है, उसे वहां से बंधन मुक्त कराना है और ब्रिज क्षेत्र में लाना है। उस आंदोलन के संचालन में बड़े बड़े संत थे, बड़े बड़े गुस्साए बालक अर्थात गोस्वामी थे, और किसान नेता थे, वह और भी बहुत लोग थे। बड़ा तामझाम था, लोग एकत्र हुए, महीनों प्रचार प्रसार हुआ, आंदोलन भी हुआ, लोग दिल्ली तक भी पहुंचे। वर्ष 2014 में चुनाव हुए और परिणाम ये हुआ कि सरकार गिर गई, वह नई सरकार बन गई जो कि आंदोलन के समय विपक्ष में थी और यमुना जी को बंधन मुक्त कराने के पक्ष में थी। उसके बाद हरियाणा के चुनाव हुए, वहां भी वही हुआ जो अपेक्षित था। अब केंद्र में, हरियाणा में व यूपी में वर्ष 2017 में भी वही सरकार बनी जो हिंदुओं की व मंदिरों की बात करती है और काम भी करती दिखती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं नहीं जानता कि इस सब के पश्चात क्या हुआ कि वो सभी आंदोलनकारी जो 2013 में मां यमुना जी को बंधन मुक्त कराना चाहते थे वो एकदम शांत हो गए, जैसे कि उनकी मन की मुराद पूर्ण हो गई हो। पर मेरी आंखें आज भी मां यमुना के निर्मल जल स्वरूप के दर्शन की प्यासी है। हाँ, सुनने में आया था कि उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता एक महान बाबा की गौशाला तब से अब तक दिन दूनी व रात चौगनी बढ़ती जा रही है। गायों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, बावजूद इसके कि उसमें आए दिन गायों के खोने की व मरने की खबरें आ रही है। दान राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है। वह सुनने में आया है वर्तमान सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। गोस्वामी जी अब वही आंदोलन व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से चला रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, अर्थात डाटा एकत्र कर जो आंदोलन सेटको से प्रारंभ हुआ था अब सोशल मीडिया पर उंगलियां चला रही है, खूब फॉलोअर बढ़ा रही है और खासा धन कमा रही है। बीच बीच में सरकार से जब कभी भी कहीं अनुदान आदि में देरी होती है या अनदेखी की जाती है तो बाबा पद्मश्री हो या गोस्वामी या उनके सहयोगी सड़कों पर उतरने की धमकी देकर अपना काम चला लेते हैं। वह उसी में स्वाति नक्षत्र की एक बूंद को प्यासे पपीहे भी झट निकल आते हैं, इस आश में कि भरी बारिश से एक बूंद ही उन्हें मिल जाए। इसी आश में आज भी बहुत से लोग, संगठन, समाज सेवी व गुरु गद्दियां इस कार्य के लिए आवाज उठा रही है। अब वास्तव में उनकी पीड़ा वही है जो आपकी व मेरी है, या उन्हें भी नया हिस्सेदार बनना है। ये भविष्य के गर्भ में है, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गिरधारी चतुर्वेदी, सरदार।